राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इन दिनों मैं अपनी प्रिपरेशन अपने मायके से शुरू कर रही हूँ। मेरी स्टडी जर्नी मेरे मायके से है, तो स्टार्ट हो जाता है सुबह का फर्स्ट स्लॉट जिसमें शिवन सो रही होती है और मैं नहा धो के फ्रेशनेस के साथ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, जिसमें आज सोचती हूँ कि टाइमर के साथ मैं अपनी स्टडी करूँगी, लेकिन लास्ट तक देखना ये इतने शैतान बच्चे, इन्होंने मेरे टाइमर के साथ भी एक पंगा कर दिया। और पहले राम नाम का जाप किया जा रहा है, एक लाइन में हर रोज़ राम नाम की लिखती हूँ। दैन उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करूँगी और हर चीज़ की शुरुआत से लिए हमें भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिलती है और एक अंदर दिल में ना सेटिस्फेक्शन सा होता है कि हाँ भगवान हमारे साथ है, ये चीज़ हमारी हो जाएगी। बस इसीलिए मैं करती हूँ। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो छोटी छोटी गुड हैबिट्स अपनी लाइफ में लाइए। चेंज आपका एक दिन में नहीं होगा। अगर आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कम्युनिकेशन को, अपनी एवरीथिंग को चेंज करना चाहते हैं तो स्टेप हमेशा छोटे छोटे रखे जाते हैं। जैसे एक बच्चा नहीं होता है, छोटा होता है, पहले वो हाथ पैर मारना सीखता है, फिंगर चलाना सीखता है, धीरे धीरे मुंह में खाने के लिए वो प्रैक्टिस करता है, तो तब जाके वो ट्रेंड होता है। और हम सोचते हैं कि हम एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर लें, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ना ऐसा होने वाला। धीरे धीरे स्टेप रखे जाते हैं। और आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पूरे दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा सेकेंड स्लॉट, जिसमें बस वही है कि टेबल याद करने, स्क्वायर्स, क्यूब्स। और इसके साथ मैं क्या करती हूँ कि इनको अब मैं लिख लिख के देखती हूँ, जो मुझे जिसमें डाउट लगता है या मुझे याद नहीं आता, तो मैं अपने आप को मार्क्स भी देने स्टार्ट कर दिए कि इसमें मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। ये करने से एक अंदर से खुशी भी मिलती है और ऐसा अंदर से आता है कि नेक्स्ट डे मैं बहुत अच्छा करूँगी, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा करूँगी। और ऐसा कौन सा दिन आएगा जहाँ मेरे आउट ऑफ इक्वल टू आउट ऑफ आने वाले हैं। और इसके बाद मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैथ्स के लिए थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग स्लॉट में इतना ही देती हूँ। अब मेरा प्लानिंग रहेगी कि मैं मैथ्स की भी क्लास लूँ, पॉलिटी की क्लास लूँ, हिंदी की करूँ और डे 1 मैं क्लासेस लूँ, डे 2 मैं रिवीजन करूँ। आफ्टर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो भी मैं फिर क्लासेस लूँ। ये मेरी प्लानिंग आगे के नेक्स्ट डे है। और अब यहाँ से जाने की बारी आ गई है तो थोड़ा कम स्टडी हो गई, फैमिली के साथ टाइम थोड़ा सा डिवोट किया जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि मेरी 4 to 5 आवर्स पर डे हो जाए और थोड़ा सा फैमिली को टाइम स्पेंड करूँ। इसके बाद मुझे अपने ससुराल में चले जाना है। यहाँ पर इतने ही दिन का साथ था, किस दिन जा रही हूँ वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन करा, थोड़ा फ्रेशनेस के लिए आज मैंगो शेक बनाया। मैंगो शेक में थोड़े से आज ड्राई फ्रूट्स डाले थे और ये 2 सिर्फ, एक मेरे लिए, एक भाभी के लिए। बच्चों में से कोई नहीं पीता है मैंगो शेक, इन्हें पसंद ही नहीं है, ये सिर्फ मैंगो खाना पसंद करते हैं। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना थर्ड स्लॉट। आज एक्स्ट्रा कोई नहीं, आज सिर्फ पढ़ाई की ही वीडियो मैंने लेना प्रीफर समझा और इसमें मैं अपने हिंदी के नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ कि मैंने हिंदी के जो भी है टॉपिक, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और संधि विच्छेद नहीं, संधि, सिर्फ ये सारी चीज़ें मैंने टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं इन्हीं का ही रिवीज़न कर रही हूँ। जितना भी मेरे से इस स्लॉट में होगा उतना मैं करूँगी। और अब शिवन यहाँ पर जाग चुकी थी तो वो बार बार आती रहती है। और शूट करने में ना दिक्कतें ये होती है कि ये शूट नहीं कर रहे, कोई मेरे उसको ट्राइपॉड को लेके भाग जाता है, कोई कुछ, कभी फ़ोन गिर जाता है, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग बनाने में दिक्कत हो रही है। मैं कोई बात नहीं, जितना भी मेरे से शूट होगा आप कंप्रोमाइज़ करना मेरे साथ। बस मैंने प्रीफर करा है कि मेरा जितना भी स्टडी का व्लॉग होगा मैं सिर्फ वही शूट करूँगी। इस तरीके से मेरा हिंदी का स्लॉट
कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैं लेती हूँ जो मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, वो सारे नोट्स मैं रिवाइज़ करती हूँ। अभी तक मेरे जो नोट्स हैं, मैंने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक लिया था, जिसमें मेरे आर्टिकल 14 से लेके 35 तक नोट्स बने थे, जिसमें मैं आर्टिकल 18 तक ही अपने नोट्स बना पाई हूँ। और ये सारे मैंने याद कर लिए कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है। आर्टिकल 18 तक मेरा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट है और इसमें मैं पूरा डीप में जा रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी में मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल डीप में जाती हूँ, चाहे एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट आए, लेकिन जब तक एक बार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आगे किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अब देखना, मैं लास्ट स्लॉट ले रही हूँ और इसमें बच्चों ने क्या किया कि मेरे टाइमर को मैं जैसे ऑफ़ करती हूँ और मैंने ऐसे ही फ़ोन को छोड़ दिया था और इन्होंने पीछे टाइमर को ऑन करा, और ऐसे जब मैंने अपना टाइमर ऑफ़ करने के लिए ये वाला फ़ोन अपने हाथ में लिया तो मेरा टाइमर होता है। मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, अरे मैं तो आज 10.5 घंटे पढ़ ली। मतलब इन्होंने मेरे साथ ये पंगा किया। मैं बार बार देख रही थी, मैं कह रही थी यार कैसे भी पता चल जाए मैं कैसे टाइमर मेरा है, मैं कितने घंटे पढ़ी। तो आज का नो आइडिया यार मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ। और ये बच्चे इतने शैतान हैं, और शिवानी इन सबकी शैतानियाँ डे बाय डे इतनी इंक्रीज़ होती जा रही है, कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।